ये बात है 1962 की। रतन जी टाटा जब पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गए थे, वहीं पे एक अंग्रेज लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। वो लड़की भी इनकी दीवानी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच रतन जी टाटा को ये खबर लगती है कि उनकी दादी की तबीयत खराब है। रतन जी टाटा अपनी प्रेमिका के साथ इंडिया आना चाह रहे थे, लेकिन उनकी प्रेमिका के पेरेंट्स उस लड़की को इंडिया आने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त चीन और भारत की युद्ध चल रही थी। स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। तभी रतन जी टाटा को इंडिया अकेला आना पड़ता है और वो इंडिया आकर अपनी दादी के देख रेख में जुट जाते हैं। कुछ ही दिन हुआ था कि उन्हें ये खबर मिलती है कि उनकी प्रेमिका की शादी उनकी पेरेंट किसी और लड़के से कर दिए हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है और ये फैसला कर लेते हैं वो अपने लाइफ में किसी भी लड़की से शादी नहीं करेंगे। हालांकि उनकी ज़िंदगी में फिल्म की कई लड़कियां आती हैं, लेकिन उनकी प्रेम की कहानी आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि इरादे के मजबूत थे, वादे के पक्के थे और इसी तरह से वक्त के पहिया आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। 9 सितंबर 2024 को मुंबई के हॉस्पिटल से ये खबर निकलती है कि रतन जी टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर जितने भी लोग सुनते हैं सभी भावुक हो जाते हैं, सभी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो इसलिए कि रतन जी टाटा में कुछ बात ऐसी थी जो किसी और में नहीं था। रतन जी टाटा के कारनामे कुछ अलग थे। रतन जी टाटा एक अनमोल रत्न थे। तो दोस्तों, वो कौन सी ऐसी बातें थी, क्या वैसी चीज़ थी कि लोग रतन जी टाटा के इतने दीवाने थे, इस कहानी में यही जानने की कोशिश करेंगे। मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1989 में रतन जी टाटा के फादर जमशेद जी टाटा, जो कि बड़े हैसियत थे, उनके कपड़ों से लेकर सरिये की कारोबार था, बड़े कारोबारी थे, उनकी बड़े नाम हुआ करते थे। वो अपने फैमिली के साथ मुंबई के ओरसन होटल में जा रहे थे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उन्हें गेट पर ही रोक दिया जाता है। दरअसल उस होटल का कानून ये था कि कोई भी इंडियन उस होटल के अंदर नहीं जा सकता है। उस होटल में केवल यूरोपियन को ही अलाउ था। ये बातें रतन जी टाटा के फादर को अजीब सी लग जाती है और फिर जमशेद जी टाटा अपने दिल में ये ठान लेते हैं कि मैं इससे भी बड़ा एक होटल बनाऊंगा, जहां पे किसी को भी जाने की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। कोई भी, चाहे काला हो या गोरा या यूरोपियन हो या इंडियन, कोई भी अपने मर्जी से वहां जा सकता है। और देखते ही देखते 1903 ईस्वी में मुंबई के समुद्र के किनारे गेट ऑफ इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा होटल बना देते हैं, जिसका नाम ताज होटल है। ये ताज होटल को बनाने में 11 साल लग जाती है। ये होटल इतना फेमस है कि देश नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे हर साल फिल्म की शूटिंग की जाती है। हर किसी को दिल में यही तमन्ना होता है कि वो जब भी मुंबई जाए इस होटल के पास एक बार जरूर जाएं। लेकिन इसी होटल पर किसी की बुरी नज़र लग जाती है और 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के कुछ आतंकी इस होटल में फायरिंग करते हुए एंटर कर जाते हैं। इस होटल में 300 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। उन सभी कर्मचारी को अगवा कर लेते हैं। अंदर की फायरिंग की आवाज़ें सुनकर बाहर अफरा तफरी मच जाता है और बाहर छोटे से बड़े दुकानदारों की बड़ी नुकसान हो जाती है। ये खबर जैसे ही रतन जी टाटा को लगती है, रतन जी टाटा तुरंत वहां पर पहुंचकर उस होटल के अंदर एंटर करने ही वाले थे कि उनके टीम के कुछ सदस्य उन्हें रोक लेते हैं। लेकिन रतन जी टाटा इस पे कहते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि उस कर्मचारियों की जान की खतरा है जो मेरे लिए दिन रात काम करते हैं।
रतन जी टाटा वहां पर सुबह से शाम तक अड़े रहे और इसी बीच फायरिंग तेज हो जाती है। इसमें कुछ कर्मचारियों को जान चला जाता है। रतन जी टाटा ये ऐलान करा देते हैं कि इसमें जितने भी कर्मचारी मरे हैं उनकी सैलरी पूरी जिंदगी तक मिलती रहेगी। उनकी परिवार की हर खर्चे, बच्चों की पढ़ाई से लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या हो, पूरी जिंदगी रतन टाटा उसे पूरा करेंगे। और उसके आसपास जितने भी दुकानदारों को नुकसान हुआ था वो सब रतन टाटा अपने जेब से भरेंगे। और इस काम में जितने भी उस होटल के अंदर लोग मरे थे उन्हें मुआवजा देने में सरकार को 10 साल लग जाती है, लेकिन रतन टाटा अपने वादे के पक्के थे। महज 20 दिनों के अंदर जो ऐलान किए उसे कर दिखाए। और इसी वजह से रतन टाटा की इमेज लोगों के दिल में बन जाती है। लोगों के दिल में रतन टाटा की इज्जत बढ़ जाती है। 1955 में रतन जी टाटा जब छोटे थे, पढ़ाई के सिलसिले में विदेश वर्षन गए थे। वहाँ पे रतन जी टाटा को एक अंग्रेज लड़की से मोहब्बत हो जाता है। वो लड़की भी उनसे प्यार करने लगती है। इस तरह से ये दोनों शादी करने वाले थे। इसी बीच रतन जी टाटा अपने दादी की तबीयत खराब सुनकर वहाँ से फौरन दादी के पास चले आते हैं। उस वक्त युद्ध हो रहा था, इसीलिए उनकी प्रेमिका उनके साथ इंडिया नहीं आ पाती है। उस प्रेमिका के पेरेंट उन्हें मना कर देते हैं और जैसे ही अपने दादी के पास आते हैं, दादी की खातिरदारी में लग जाते हैं। रतन जी टाटा अपने दादी से बहुत ही प्यार करते थे। उनकी दादी भी रतन जी टाटा को बहुत ही ख्याल रखा करती थी। इतने में रतन जी टाटा को ये संदेश मिलता है कि उनकी प्रेमिका की शादी उनकी पेरेंट किसी और लड़के से कर दी है। ये सुनकर रतन जी टाटा को बहुत तकलीफ होता है। रतन जी टाटा ये फैसला कर लेते हैं कि जीवन में वो किसी भी लड़की से शादी नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच कई फिल्मकार लड़कियां उनके संपर्क में आती है, लेकिन उनकी प्यार की कहानी आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि वो इरादे के मजबूत थे, वो वादे के पक्के इंसान थे। और जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा था, 1980 में उनकी कंपनी टाटा मोटर बहुत ही ग्रोथ कर रही थी। उस कंपनी में 4000 से ज़्यादा कर्मचारी काम पर थे। बस इसी बीच एक गैंगस्टर की नज़र रतन जी टाटा के ऊपर पड़ जाती है। वो गैंगस्टर रतन जी टाटा से पैसे मांगने लगता है और नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे देता है। रतन जी टाटा उस गैंगस्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस गैंगस्टर के खिलाफ आवाज उठाए। तभी रतन जी टाटा ये फैसला कर लेते हैं कि उस गैंगस्टर को पैसा देने से अच्छा है कि इस पैसे को अपने कर्मचारियों को दे दें, उनकी सैलरी बढ़ा दें, उनकी फैसिलिटी अच्छी कर दे, ताकि वो कर्मचारी इनके लिए दिल से काम करे। ये मैसेज उन कर्मचारियों तक फैला दिया जाता है और कर्मचारियों को इतना सुनना था कि वो दिलो जान से काम पर जुट जाते हैं। और इसी वजह से टाटा मोटर्स दिन पर दिन इतना ग्रो हो जाता है कि वो एक ब्रांड बन जाता है। यही वजह है कि वो गैंगस्टर रतन जी टाटा को जान से मारने पर तुल जाता है और पुलिस मजबूर होकर आखिरकार उस गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लेती है। और जब वो जेल से छूट कर आता है तो रतन जी टाटा को जान से मारने की कसम खा लेता है, लेकिन रतन जी टाटा को वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लोगों का आशीर्वाद उस रतन जी टाटा के ऊपर होता है। तो एक बार रतन जी टाटा अपने कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के साथ मुंबई से नासिक जा रहे थे। इसी बीच उनकी मोटर कार पंचर हो जाती है और आगे एक पंचर वाले के दुकान पर ले जाकर लगा दिया जाता है। और पास में होटल होता है, उसी पास के होटल में वो सभी लोग चाय पीने के लिए चले जाते हैं और तभी ख्याल आता है कि रतन जी टाटा किधर है। वो लोग रतन जी टाटा को ढूंढने लगते हैं। तभी नज़र पड़ता है कि रतन जी टाटा उस पंचर वाले के पास बैठकर पंचर बनाने में हाथ बटा रहे थे। इतना देखना था कि वो लोग वहाँ पर तुरंत पहुँचकर बोलते हैं कि सर आप
बस इतना बोलना था कि रतन जी टाटा बोलते हैं कि हाँ, हम दोनों मिलकर इस काम को इसलिए कर रहे हैं कि ये काम जल्दी हो जाए। इतना कहना था कि उन लोगों की आंखें शर्म से झुक जाती है। उन्हें ये फीलिंग होता है कि इतना बड़ा आदमी होकर इनकी सोच ऐसी है और हमारी सोच इतनी बुरी कैसी है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, रतन जी टाटा जिस विश्वविद्यालय में पढ़े थे उस विश्वविद्यालय में 415 करोड़ रुपया दान कर दिए थे, सिर्फ इसलिए कि ताकि गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति दिया जाए और जो लड़कों की पढ़ने में दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों को इन पैसों से दूर किया जाए। दोस्तों, रतन टाटा की कमाई इतनी थी कि वो 4 राज्यों की टैक्स मिलाकर कहीं उनसे भी ज्यादा ये रतन जी टाटा सरकार को टैक्स दिया करते थे। और इस तरह से जब कोरोना काल आया था तो रतन जी टाटा 1,500 करोड़ रुपया सरकार को उन गरीबों की मदद करने के लिए दान कर चुके थे। दोस्तों, इस तरह से बताया जाता है कि रतन जी टाटा अपने कमाई के 66% पैसे गरीबों में दान कर दिया करते थे। इस तरह से इनकी प्यार लोगों के दिल में इस कदर बस गया था कि इनकी खबर जैसे ही लोगों को लगी, ऐसा लगा कि वो लोग अपनी एक अनमोल रत्न खो दिए, जिसके वजह से लोगों की आंखें नम हो जाती है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दोस्तों, एक बार रतन जी टाटा को जब एक स्कूल में लेक्चर के लिए ग्वालियर बुलाया जाता है, वो ग्वालियर जाने वाले थे। इससे ही पहले उस एयरपोर्ट पे ग्वालियर के बहुत सारे जनता उनके स्वागत के लिए जुटे थे। उन लोगों को ये लग रहा था कि रतन जी टाटा बड़ी सिक्योरिटी के साथ सूट बूट में आएंगे, लेकिन वहां के लोग जब रतन जी टाटा को अकेले ही सिंपल कपड़ा में देखते हैं, ये सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी हैसियत, इतनी सिंपल कपड़े में वो भी अकेले कैसे इस तरह से आ सकते हैं। इतने में देखते ही देखते एक लड़का उनसे ये सवाल कर देता है कि सर, आप इतने सिंपल कपड़े और अकेले ही यहाँ कैसे आए। और बस इसी पर वो रतन जी टाटा हंसते हुए उस लड़के से बोलते हैं कि मैं सिंपल सी जिंदगी जीना पसंद करता हूँ, सिंपल लोगों में रहना चाहता हूँ, सिंपल कपड़ा पहनना मुझे अच्छा लगता है। और इसी वजह से वहाँ के लोगों में भी रतन जी टाटा की प्यार बढ़ जाती है, वो लोग भी इनके दीवाने हो जाते हैं। हर कोई रतन जी टाटा नहीं बन सकता। रतन जी टाटा में कुछ बात तो ऐसी थी जिसकी वजह से लोग इतने उनके दीवाने थे और उनकी डेथ की खबर सुनते ही सभी लोग भावुक हो गए। सभी को ये लगता है कि हमने एक अनमोल रत्न खो दिए हैं।